आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आपके जो पिंपल्स के दाग हैं वो भी आपके गायब हो जाएंगे और जो आपको बार बार पिंपल्स होने की दिक्कत है वो भी आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अक्सर होता क्या है ना कि जब हमें एक बार पिंपल हो जाते हैं तो बार बार पिंपल होते रहते हैं और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि एक एज होने के बाद भी लगातार उनको पिंपल बनते रहते हैं। पिंपल क्यों होते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए, पिंपल होने का ऐसा नहीं है कि बाहर से आपको कोई गंदगी की वजह से, या कई बार लोग बोलते हैं कि आप पिंपल को जब फोड़ते हैं तो उसका पानी इधर उधर लग जाता है, उसकी वजह से पिंपल्स होते हैं, या जेनेटिक होते हैं। इसके अलावा भी इसके और बहुत सारे कारण होते हैं। इसके कुछ इंटरनल रीज़न होते हैं और कुछ एक्सटर्नल रीज़न होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल रीज़न की। सबसे पहला कारण इसमें होता है आपका स्टमक का क्लीन ना होना। जी हाँ, अगर आपका पेट साफ नहीं होगा, आपका जो खाना है वो पेट में सड़ता रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, इंटेस्टाइन आपकी क्लियर नहीं होगी, तो आपकी स्किन भी डल रहेगी, स्किन पे पिंपल होने की समस्या भी आपको बनी रहेगी। इसका कारण ये होता है कि जब हमारे पेट के अंदर खाना सड़ता है तो उसका असर हमारे फेस पे कई अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। कुछ लोगों की स्किन बहुत जल्दी कम उम्र में लूज होना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को उम्र से पहले फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम होती है, और इसी तरीके से पिंपल होना भी आपके पुअर डाइजेशन की एक निशानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको आपके स्टमक को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे क्लीन रखेंगे? स्टमक को क्लीन करने के लिए पहले तो आप ये बिल्कुल अश्योर हो जाएं कि डेली आपका पेट साफ ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण आपके शरीर में फाइबर की कमी होना, और दूसरा कारण आपके शरीर में पानी की कमी होना। फाइबर की कमी को दूर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जियां खानी चाहिए, सलाद खाना चाहिए, और साथ में आप इसबगोल की भुस्सी भी ले सकते हैं, जो कि आपके इंटेस्टाइन को क्लियर करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। कैसे भी करके आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका पेट डेली क्लियर होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही आम समस्या हो गई है आज के टाइम में, क्योंकि हम लोग का खान पीन ऐसा हो गया है, हमारी आंतें उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती हैं, खाना आंतों में सड़ता रहता है और धीरे धीरे ये बहुत ही गंभीर समस्या बन जाती है। तो अगर आप अपने पिंपल्स को ठीक करना चाहते हैं, फेस पे नेचुरली ग्लो चाहते हैं, तो आप अपने पेट को क्लियर ज़रूर रखिए। दूसरा एक तरीका है पिंपल्स को ठीक करने का और अपने चेहरे को ग्लोइंग बनाने का, वो है आपका डेली कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना। पहली बात तो अगर आप पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं तो इससे आपकी इंटेस्टाइन क्लियर रहती है, और जब आप पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं और इससे जो आपको पसीना निकलता है, जो यूरिन आप पास करते हैं, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, और जब आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं तो आपकी बॉडी इंटरनली क्लीन होती है। बॉडी जितना अंदर से साफ रहेगी उतना बाहर से भी साफ दिखेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फेस क्लियर रहे, आपको जो पिंपल्स हैं वो कम हो जाएं और आगे आपको ये समस्या ना हो, तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा। अपने पेट को क्लियर रखना पड़ेगा और पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पियो, जिससे जो भी आपके बॉडी में हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते रहें। तो ये तो दोनों चीज़ें हैं इंटरनली जो कि आपको 100% फॉलो करना ही करना है अगर आप अपने फेस को अच्छा बनाना चाहते हैं। अगर आपको पिंपल्स की समस्या नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपको पिगमेंटेशन की समस्या, ये पिंपल्स के साथ में आपको पिगमेंटेशन की समस्या है, या आपको पुराने स्पॉट बने हुए हैं, उसके लिए आपको इंटरनल रेमेडीज़ के साथ साथ कुछ एक्सटर्नल रेमेडीज़ भी यूज़ करना पड़ेगा। एक्सटर्नल रेमेडी में जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो है आपकी स्किन को क्लीन रखना, अपनी स्किन की साफ सफाई का ध्यान रखना। दिन में कम से कम आप 2 बार फेस वॉश ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है आप कोई बहुत महंगा कोई पर्टिकुलर फेस वॉश यूज़ करें, आप सादे पानी से चेहरे को धो लीजिए, या फिर आप गुलाब जल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप ट्रैवल करते हैं तब आपके चेहरे पे पिंपल्स की समस्या और ज़्यादा हो जाती है। इसका कारण ये होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं हमारे फेस पे धूल, पॉल्यूशन, मिट्टी, ये सारी चीज़ें आती है, और अगर आप उसको टाइमली क्लीन नहीं करते हैं तो इससे हमारी जो ओपन पोर्स होते हैं हमारे फेस के वो बंद हो जाते हैं, और जो हमारे फेस से ऑयल सीक्रेट होने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और ये रास्ता ब्लॉकेज होने की वजह से पहले आपको व्हाइट हेड और ब्लैक हेड्स बनते हैं, और फिर धीरे धीरे ये इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और आपको पिंपल्स की समस्या हो जाती है। जब एक बार आपको पिंपल्स हो जाते हैं तो ये पिंपल्स बहुत जल्दी जल्दी और बार बार होने लगते हैं, क्योंकि आपकी स्किन धूल धुएं के साथ में सेंसिटिव हो जाती है और ये समस्या आपकी लगातार बनी रहती है। तो इसीलिए इस समस्या से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फेस को क्लीन करें। अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए आप गुलाब जल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे दूध से भी अपने फेस को साफ कर सकते हैं। अगर आप अपने फेस पे किसी भी तरीके के कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं तो रात को सोने से पहले आपको अपना मेकअप पूरी तरीके से उतारना बहुत ज़रूरी है। ये मेकअप आपके फेस पे उसी तरीके से काम करता है जैसे धूल, धुआं या पॉल्यूशन आपके फेस पे आके जम जाता है और पिंपल्स पैदा करता है। अगर आप अपने फेस को क्लीन किए बिना सोते हैं तब भी आपको पिंपल्स की समस्या लगातार बनी रहती है। इसके अलावा जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनको पिंपल्स की समस्या ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों को दिन में 3 से 4 बार भी अपना फेस क्लीन ज़रूर करना चाहिए।
तो ये तो हो गई फेस क्लीनिंग की बात। नेक्स्ट जो स्टेप आपको लेना है वो है अपने फेस पे नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना और साथ में नेचुरल फेस मास्क लगाना। जैसे कि आप केले और दही को मिला के इसका एक मास्क बना के अपने फेस पे लगा सकते हैं। बहुत अच्छा नेचुरल रेमेडी है, आपके फेस को ग्लोइंग करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन का जो ऑयली टेक्सचर होता है उसको भी वो नॉर्मल में कन्वर्ट करता है। इसको आप वीक में 3 से 4 बार अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अपने फेस पे आप दही लगा सकते हैं, कच्चा दूध लगा सकते हैं, या फिर आप मसूर की दाल का पेस्ट भी लगा सकते हैं। ये सब नेचुरल होम रेमेडीज है जो कि आपकी ऑयली स्किन को नॉर्मल स्किन को बदलने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इनमें से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके फेस पे सूट करे। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपनी स्किन को क्लियर रखेंगे, अपने पेट को साफ रखेंगे, पानी अच्छी मात्रा में पिएंगे और साथ ही साथ नेचुरल फेस मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन अच्छी भी रहेगी, आपके जो पिंपल्स की समस्या है वो भी कम होगी और जो पुराने दाग धब्बे आपके फेस पे हैं वो भी आपके काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।